सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की वाणी, वेद वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रत्येक दिन नए नए विचारों के साथ, नए नए उपदेशों के साथ अपने जीवन को विभूषित कर रहे हैं, सुसज्जित कर रहे हैं। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का यह निज कर्तव्य है कि अपनी निज उन्नति से लेकर के सामाजिक उन्नति, राष्ट्र की उन्नति और विश्व की उन्नति में अपना अनमोल सहयोग प्रदान करें। उसके लिए परम आवश्यक है कि अपने मन मस्तिष्क को, अपने इस शरीर को सुंदर, स्वस्थ और निर्मलता से परिपूर्ण करें। बड़े बड़े विद्वान भी चाह कर के भी उन कार्यों को नहीं कर पाते हैं जिनकी बड़ी चाहना होती है कि यह कार्य तो जरूर होना ही चाहिए। लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होने पर भी वे कार्य को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसी बात कही गई है। ज्ञानी पुरुष शरीर व मस्तिष्क दोनों का उत्तम सुधार करते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो स्तुत्य कर्म करते हैं, श्लाघनीय कर्म करते हैं। उनका तन और मन दोनों ही वतन के उत्थान के लिए होता है। वो स्वयं भी उत्थान को प्राप्त होते हैं और समाज और राष्ट्र को भी उत्थान की ओर अग्रसर करते हैं। आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्तुत्य कर्म व दीप्त जीवन, जो प्रकाश से युक्त जीवन है, जो स्तुत्य कर्म करने वाला व्यक्ति है, वो कैसा है, कैसा होता है। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 159वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। मैं पहले इस वेद मंत्र को लिख देता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम ते माइनो ममिरे सुप्रचेतसो। सुप्रचेतसो जामि। सयोनि मिथुना समोकसा।
सयोनी मिथुना समोकसा। नव्यम नव्यम तंतुमा नव्यम नव्यम तंतुमा तन्वते दिवि समुद्रे अंतः कवयः सुदीतयः ओम ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामि सयोनि मिथुना समोकसा। नव्यम नव्यम तंतुमा तन्वते दिवि समुद्रे अंतः कवयः सुदीतयः। ओम ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामि सयोनि मिथुना समोकसा। नव्यम नव्यम तंतुमा तन्वते दिवि समुद्रे अंतः कवयः सुदीतयः। ओम ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामि सयोनि मिथुना समोकसा। नव्यम नव्यम तंतुमा तन्वते दिवि समुद्रे अंतः कवयः सुदीतयः। वेद मंत्र का बहुत ही सुंदर भावार्थ है। ते मायिनः, ते माने वे, मायिनः जो प्रज्ञा वाले हैं। सुप्रचेतसः, सु उपसर्ग पूर्वक, प्र उपसर्ग पूर्वक, चिति संज्ञाने। सुप्रचेतसः उत्कृष्ट जो ज्ञान वाले हैं, उत्कृष्ट प्रज्ञा वाले आराधक जो होते हैं, वे शरीर व मस्तिष्क को, शरीर तथा मन मस्तिष्क को ममिरे निर्मित करते हैं अर्थात बनाते हैं। ये शरीर और मस्तिष्क जामी अर्थात जो भगनियों के समान हैं, परस्पर संबंध वाले हैं। शरीर का प्रभाव मस्तिष्क पर तथा मस्तिष्क का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। सयोनी, ये मस्तिष्क व शरीर समान उत्पत्ति स्थान वाले हैं। दोनों का निर्माण करने वाला एक प्रभु ही है, जो हर प्रकार से हमारे एक एक कोशिका से लेकर के संपूर्ण शरीर और संसार का उत्पत्ति करता है। यह
समोकसा, ये समान गृह वाले हैं। अलग अलग, जो यहाँ पर संयोनी कहा है, मस्तिष्क और शरीर समान उत्पत्ति स्थान वाले, दोनों का निर्माण करने वाला परमात्मा ही है। मिथुना, ये द्वंद्वात्मक हैं। मिथुन जोड़े को बोलते हैं, तो ये जोड़े से हैं, परस्पर संगत हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर मस्तिष्क का पूर्ण करता है और मस्तिष्क शरीर को। समोकसा, ये समान गृह वाले हैं, अलग अलग रहने वाले नहीं हैं। शरीर ना रहे तो मस्तिष्क भी किसी काम का नहीं है, और मस्तिष्क है, शरीर नहीं है तो भी किसी काम का नहीं है। इसलिए शरीर और मस्तिष्क दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार प्रज्ञा वाले जो पुरुष होते हैं, जो समझदार होते हैं, विवेकी होते हैं, ऐसे लोग शरीर व मस्तिष्क को, दोनों के उत्थान का सदा सर्वदा सर्वत्र ध्यान रखते हैं। शरीर व मस्तिष्क को ठीक करके ये नव्यम नव्यम स्तुत्य और अधिक स्तुत्य तंतुम कर्म, अर्थात कर्मों को आत्मन्ते विस्तृत करते हैं। और ये कवयः क्रांतदर्शी तत्वजानी पुरुष दिवी, ज्ञान के प्रकाश में तथा समुद्रे सदा आनंदमय प्रभु में अंतः अंदर निवास करते हैं, और अंदर निवास करते हुए सुदीतयः उत्तम दीप्ति वाले होते हैं। ज्ञानी पुरुष शरीर तथा मन मस्तिष्क दोनों का उत्तम सुधार करते हुए स्तुत्य कर्मों को करते हैं, तथा ज्ञान व प्रभु में विचरण करते हुए प्रदीप्त ज्ञान वाले होते हुए जीवन को भी प्रदीप्त करते हैं, प्रकाश से युक्त करते हैं। बहुत ही सुंदर शिक्षा हमको दी जा रही है। ऐसी शिक्षा दीक्षा से जब हम ओतप्रोत होते हैं तो हमारा शरीर भी बलिष्ठ होता है, निरोगी होता है, और हमारा मस्तिष्क भी बलिष्ठ और निरोगी होता है। वेद ऐसा ज्ञान है जो सर्वत्र सब प्रकार से उन्नति की ओर हमको ले जाता है। इसकी शिक्षाएं सभी मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, लोक और अपने को कल्याण से युक्त करने के लिए निसंदेह वेद रूपी इस ज्ञान का पान हमको करना चाहिए, इसका आधान हमको करना चाहिए अपने जीवन में। हम यदि केवल तप करते हैं और यह मान लें कि नहीं, इस शरीर तो नश्वर है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, इस शरीर को क्या करना, शरीर के सुख के लिए यदि हम विषयों में फंस जाते हैं तो वह अनुचित है। उचित क्या है? परमात्मा ने इस शरीर को दिया है, इस संसार को दिया है, तो हम इसका सदुपयोग करें, शरीर को भी बलिष्ठ बनाएं, तथा शरीर बलिष्ठ केवल बने और उससे हम उत्तम कर्म न करें, उत्तम व्यवहार न करें, परोपकार सदाचार से युक्त जीवन न जिए, तो इस शरीर का कुछ भी नहीं बनेगा। शरीर बहुत सुंदर है, शरीर बहुत बलिष्ठ है, लेकिन प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, इस जीवन का कैसा सदुपयोग करना, इस जीवन का क्या लक्ष्य है, कहाँ पर कैसा हमको आचरण करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन सब तत्वों को जान करके जो धर्म है, जो सत्य है, जो शुभ है, उस शुभ का हम अनुष्ठान करें, अर्थात अपने जीवन में उसका सदुपयोग करें, अपने जीवन को ऐसे सदकर्मों से युक्त कर लें जो हमको अधोगति की ओर ना ले जाए। तन और मन दोनों ही इस वतन की उन्नति के लिए परम आवश्यक हैं। इस छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, चाहे संसार हो, यदि मन में कोई विकृति आ गई, मस्तिष्क में कोई विकृति आ गई, तो शरीर कितना भी बलिष्ठ हो, कितना भी सुंदर हो, उसका कोई भी महत्व नहीं रहता है।
कितना धनवान व्यक्ति हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, मन मस्तिष्क यदि बिगड़ जाता है तो व्यक्ति को धराशायी कर देता है। इसलिए मन की साधना मस्तिष्क में श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के, ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के सच्चे प्रभु की प्राप्ति के लिए हम सर्वथा प्रयत्नशील रहें। भावनाएं शुद्ध हो, पवित्र हो, मस्तिष्क में एक बार भी कोई गलत विचार ना आए, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। जब जब हम गलत विचारों से, गलत हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो उद्बुद्ध होते हैं, हम यदि हताश निराश होते हैं, यदि एक भी निराशा हमारे मन में आती है, मन मस्तिष्क में ऐसे कुविचार आते हैं, तो वो शरीर के अंदर ऐसे विषैले हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिससे शरीर की बड़ी क्षति होती है। एक एक कोशिका उससे नष्ट होती है। इसलिए पॉजिटिव हार्मोन के साथ हम यदि अच्छे पॉजिटिविटी के साथ हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, डिवाइन थिंकिंग होती है, तो हम दिव्य विचारों के साथ इस शरीर का भी परिष्कार करते हैं। एक उत्साह से हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी का जब लेवल बढ़ जाता है तो अपने आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, अपने आप हमारे अंदर उत्साह आ जाता है, जिससे हृदय रोग, जिससे हाई बीपी और अनेक अनेक जो रोग हैं, पेट का खराब होना, ये अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। केवल विचार से, विचार यदि हमारे अच्छे हैं, विचार यदि हमारे सुंदर हैं, तो हम विचारों से कभी भी इस प्रकार से उन्नत जीवन जीते हैं, जिससे हमारा सदा उत्थान ही होता रहता है। अतः हम सभी का यह कर्तव्य है कि कभी भी नकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। इसलिए सुंदर यह वेद मंत्र हमको बताता है कि जो उत्तम विचार से, उत्तम व्यवहार से, उत्तम शरीर और मस्तिष्क से युक्त होते हैं, वे वास्तव में धीर गंभीर विद्वान होते हैं। और एक और जहां पर अति मति के साथ जब हम कार्य नहीं करते हैं, तो अति होती है और अति में क्षति होती है, अति में दुर्गति होती है, कभी भी सद्गति की प्राप्ति नहीं होती है। जो ऋषियों का जीवन था, जो ऋषियों का उपदेश है, संदेश है हमारे लिए, इस बात पर बार बार बल देते हैं कि सबसे पहले शरीर की उन्नति, शारीरिक उन्नति होगी, मानसिक उन्नति होगी, आत्मिक उन्नति होगी, तो आप सामाजिक उन्नति करेंगे, संसार की उन्नति करेंगे। कितने कितने विद्वानों को आप देखिए जिन्होंने शरीर का ध्यान नहीं दिया, उच्च चेतना में जीने वाले भी यदि शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो शरीर का एक अपना सामर्थ्य होता है, उसका एक गुणकर्म स्वभाव होता है। यदि उसको समय पर पानी, भोजन आदि का या विश्राम का क्रम नहीं रखेंगे, तो शरीर एक दिन शिथिल हो जाता है, रोगों का घर हो जाता है। कितने महापुरुषों ने अपने जीवन और इस जगत को मिथ्या मान करके केवल ये जो बात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में हमको बताई जा रही है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ये बात कही, विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। अर्थात हमको सदा सर्वदा जो सद्ज्ञान है, सद्विवेक है, उसके अनुसार जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। अतः जब हम इस प्रकार से जीवन को जिएंगे, तो निसंदेह हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों ही उन्नति के कारण बनेंगे। इससे विपरीत यदि आचरण करेंगे तो शरीर भी सुंदर नहीं बनेगा, और हमारा जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उसको भी हम ठीक ठीक नहीं कर पाएंगे। महर्षि देव दयानंद जी का जीवन और उनका शरीर
जो उनकी जीवनी पढ़ें और जिन्होंने उनको देखा, उन्होंने जो लिखा उनके विषय में कि एक इतना शरीर बल और उससे ज्यादा जान बल, संयम, सुव्यवस्थित जीवन, मर्यादित जीवन, यही ऋषियों का स्वभाव होता है कि वो कभी भी किसी भी कार्य में अति नहीं करते, बल्कि मति के साथ कार्य करते हैं। मति के साथ उनका जीवन भी नष्ट हो जाए, लोक कल्याण के लिए अपने प्राण भी अर्पण करने पड़े तो कोई परवाह नहीं, परंतु यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ उपहार है, इसका तिरस्कार कभी भी नहीं करना चाहिए। रोगों से बचने का उपाय हमको परमात्मा ने दिया है। हम अच्छे सच्चे विचारों के साथ शुद्ध भक्ष्य पौष्टिक आहारों के साथ मन और शरीर को, तन और मन को निरोगता से परिपूर्ण करें। विचारों में यदि हमारे दोष आ जाता है तो उससे हमारा मस्तिष्क दूषित हो जाता है, हमारे अंदर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते हैं। शरीर तो नश्वर है, इसकी चिंता ना करें। जगत इसी को कहते हैं संसरति संसारा, चलता रहता है, बढ़ता रहता है आगे, जब माने जन्मना और गत माने चले जाना। लेकिन जिस कमाई के लिए हम आए हैं, जिस कमाई सच्ची जो पूंजी हमारी है, उसको साथ लेकर के ही जाएंगे तो हमारा जीवन निसंदेह सुंदर व्यवस्थित होगा। इसलिए कहा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग न किया दो घड़िया। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएगा हथकड़िया, कौन तुझे छुड़ाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई नहीं है तेरा, है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता, बाद पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन को विवेक पूर्वक जिए। ओम शांति शांति शांति।